हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको द होम कमिंग चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि द होम कमिंग चैप्टर को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो आप इसका रेफरेंस बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द होम कमिंग रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इस तरह से आप इसका रेफरेंस तो आसानी से लिख सकते हैं। देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट देखने से पहले हम इस पूरे पैराग्राफ को एक बार देख लेते हैं कि इसमें किस बारे में बात हुई है, क्या बातें हुई हैं। तो मैंने यहाँ से लिया कि द फीवर रोज वेरी हाई, यानी कि फटीग का जो बुखार था वो बहुत तेज़ होता गया। द फीवर रोज वेरी हाई, बुखार बहुत तेज़ होता गया। एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज डिलीरियस, और पूरी रात वो लड़का बेहोश था, पूरी रात फटीग बेहोश था। बिशंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर, यानी कि बिशंबर एक डॉक्टर को अंदर ले आए। फटीग ओपनड हिज आइज फ्लश्ड विद रेड, और फटीग ने बुखार से लाल अपनी आंखें खोली। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, और ऊपर छत की ओर देखा। एंड सेड वैकेंटली, और धीरे से कहता है, अंकल हैव द हॉलीडेज कम येट, कहता है कि मामा क्या छुट्टियां आ गई। मे आई गो होम, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। बिशंबर वाइप द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज, और बिशंबर ने अपनी आंखों से आंसू पोछे। एंड टुक फटीग्स लीन बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन, और फटीग के दुबले पतले और जल रहे हाथ को अपने हाथ में लिया, अर्थात बिल्कुल गर्म हाथ को अपने हाथ में लिया। एंड सैट बाय हिम थ्रू द नाइट, और पूरी रात उसके पास बैठे रहे। बाई का यहाँ पे पास से है। और इसके बाद है कि द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, लड़का फिर से बड़बड़ाने लगा। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, और अंत में उसकी आवाज़ और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। कहता है कि मदर, ही क्राइड, डोंट बीट मी लाइक दैट, वह चिल्लाया कि मम्मी मुझे ऐसे मत पीटो। मदर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, माँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ऐसे मत पीटो। डोंट बीट मी लाइक दैट, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ लिया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस पूरे पैराग्राफ में फटीग की जो बुरी हालत थी, फटीग की बीमारी की यहाँ पे बात हुई है कि वह कितने बैड कंडीशन में था। तो वही चीज़ हम इसके कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट the illness of fatigue, फटीग की बीमारी के बारे में बात कर रहा है। और इसमें चाहे तो थोड़ा सा और इसमें ऐड कर सकते हैं कि he had very high fever, he had very high fever, यानी उसे बहुत तेज बुखार था। and his condition was very bad, और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इस प्रकार से हम इसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कि इन दीज लाइन्स द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द इलनेस ऑफ फटीग, अर्थात इन पंक्तियों में लेखक फटीग की बीमारी के बारे में बात कर रहा है। ही हैड वेरी हाई फीवर, उसे बहुत तेज़ बुखार था। एंड हिज कंडीशन वॉज वेरी बैड, और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो इस प्रकार से अब इसका कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस पूरे पैराग्राफ के पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं तो इसमें क्या बताया गया है कि द फीवर रोज वेरी हाई, उसका बुखार बहुत तेज़ होता गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फटीग हैड, या फिर फटीग वॉज सफरिंग फ्रॉम very high fever, यानी कि फटीग बहुत तेज़ बुखार से पीड़ित था। फटीग वॉज सफरिंग फ्रॉम वेरी हाई फीवर, फटीग बहुत तेज़ बुखार से पीड़ित था। और पूरी रात वो लड़का बेहोश था। इसके बाद ये बताया गया है कि वह पूरी रात बेहोश था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ही वॉज अनकॉन्शियस, यानी कि वह बेहोश था। अब पूरी रात के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं थ्रू आउट द नाइट, यानी कि पूरी रात वह लड़का बेहोश था। ही वॉज अनकॉन्शियस
थ्रू आउट द नाइट या फिर द होल नाइट भी लिख सकते हैं। वह पूरी रात बेहोश था। अब इसके बाद इस पैराग्राफ में कहा गया कि बिशंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर, तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं हिज अंकल, फिर कॉमा लगा के यहाँ पे हम बिशंबर लिख सकते हैं, हिज अंकल बिशंबर। तो बिशंबर ने क्या किया, एक डॉक्टर को बुलाया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हिज अंकल बिशंबर कॉल्ड अ डॉक्टर। तो हिज अंकल बिशंबर कॉल्ड अ डॉक्टर, अर्थात उसके मामा बिशंबर ने एक डॉक्टर को बुलाया, किस लिए, फॉर हिज ट्रीटमेंट। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको अपनी तरफ से इसमें लिखना होगा, जैसा उसका सेंस निकलता है आप अपनी तरफ से कुछ इसमें लिख सकते हैं, जब ऐड करेंगे तब ये थोड़ा सा बड़ा होगा। और तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हिज अंकल बिशंबर कॉल्ड अ डॉक्टर फॉर हिज ट्रीटमेंट, उसके मामा बिशंबर ने एक डॉक्टर को उसके इलाज के लिए बुलाया। अब इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि फटिक ओपनड हिज आइज फ्लश्ड विद फीवर एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग। फटिक ने बुखार से लाल अपनी आंखें खोली और ऊपर छत की ओर देखा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फटिक ओपनड हिज आइज, फटिक ने अपनी आंखें खोली। अब जो बुखार से लाल थी, तो यहाँ पे हम जो के लिए विच का यूज कर सकते हैं, विच वर, यहाँ पे वर का यूज करेंगे क्योंकि आइज यहाँ पे प्लूरल है, तो विच वर रेड, जो लाल थी बुखार से, विद फीवर। तो इसमें कहा गया है, जो हमारा ये सेंटेंस था इस पैराग्राफ में, कि फटिक ओपनड हिज आइज फ्लश्ड विद फीवर, इसी को हमने यहाँ पे लिखा और आसान तरीके से कि फटिक ओपनड हिज आइज विच वर रेड विद फीवर, फटिक ने अपनी आँख खोली जो बुखार से लाल थे। इसके बाद उसने छत की ओर देखा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं देन ही, यहाँ पे हम कॉमा लगा सकते हैं या फिर फुल स्टॉप लगा के हम लिख सकते हैं कि देन ही लुक्ड। तो लुक्ड के साथ यहाँ पे हम अप का यूज कर सकते हैं क्योंकि वो ऊपर छत की ओर देख रहा था, तो यहाँ पे हम लुक्ड अप कर सकते हैं, लुक्ड अप टू द सीलिंग, ऊपर छत की ओर देखा। तो देन ही लुक्ड अप टू द सीलिंग, तब वह ऊपर छत की ओर देखा। अब इसके बाद इसमें क्या बताया गया है, एंड सेड वैकेंटली, और धीरे से कहा, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंड सेड, और वैकेंटली इसमें है तो यहाँ पे हम कामली भी कह सकते हैं, कामली का मतलब धीरे से कहा, एंड सेड वैकेंटली, और धीरे से कहा, या फिर स्लोली भी यहाँ पे कर सकते हैं। धीरे से क्या कहा, अब उसने जो कहा, इस चीज़ को लिखने के लिए हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जैसा उसने कहा है सेम वैसा ही उसको लिख देंगे। तो उसने क्या कहा कि अंकल हैव द हॉलीडेज कम, ये बात उसने कही है, तो इसको हम ज्यों का त्यों ऐसे लिख देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अंकल हैव द हॉलीडेज कम, हैव द हॉलीडेज कम। और इसके बाद कहा गया कि मे आई गो होम, हैव द हॉलीडेज कम, और येट भी इसमें कम येट, हैव द हॉलीडेज कम येट, मे आई गो होम। जैसा उसने कहा है सेम वैसे उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, इसमें कहा गया कि बिशंबर वाइप द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज, तो यानी कि इस बिशंबर ने अपनी आंखों से आंसू पोंछा। तो इसके पहले क्या हुआ होगा, यानी कि उसकी बातों को सुनकर, फटिक की बातों को सुनकर और उसकी हालत को देखकर उसके मामा बिशंबर रोने लगे। ये चीज़ हम पहले यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि ऑन सीइंग द बैड कंडीशन ऑफ फटिक, on seeing the bad condition of fatigue, his uncle became very sad, उसके मामा बहुत दुखी हो गए, became very sad and started weeping,
वीपिंग, और रोने लगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऑन सीइंग द बैड कंडीशन ऑफ फटिक, फटिक की बुरी हालत को देखकर हिज अंकल बिकेम वेरी सैड, उसके अंकल बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। हिज अंकल बिकेम वेरी सैड, उसके मामा बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। एंड स्टार्टेड वीपिंग, और वे रोने लगे। अब फ्रेंड्स आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसके आगे देखते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स इसमें बताया गया कि बिशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आईज एंड टुक फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन एंड सेट बाय हिम थ्रू द नाइट। तो ये चीज़ अब हमें इसमें लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बिशंबर वाइप्ड द टीयर्स। देखिए जो सेंटेंस इसमें ऑलरेडी इजी तरीके से लिखा गया है उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको वैसे ही लिख सकते हैं जो बहुत ही इजी तरीके से लिखा गया है। तो देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट के रूल से लिखा गया है, इसको कोई भी समझ सकता है। बिशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज आइज, फ्रॉम हिज ओन यहाँ पे कर देते हैं, यानी अपनी आंखों से, फ्रॉम हिज ओन आइज एंड हेल्ड यानी कि पकड़ा, और उसके हाथ को पकड़ा। एंड हेल्ड फटिक्स, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं एंड हेल्ड फटिक्स लीन एंड हॉट हैंड। तो यहाँ पे हमने लिखा कि बिशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज, बिशंबर ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। एंड हेल्ड फटिक्स लीन एंड हॉट हैंड, और फटिक के दुबले पतले और हॉट यानी कि गर्म हाथ को अपने हाथ में लिया। हेल्ड का मतलब पकड़ा है, हाथ को पकड़ा। और इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं देन ही सैट बिसाइड हिम, उसके बगल में बैठा रहा। देन ही सैट बिसाइड हिम, और पूरी रात के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं द होल नाइट, या फिर थ्रू आउट द नाइट भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो बिशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज एंड हेल्ड फटिक्स लीन एंड हॉट हैंड, और इसके बाद देन ही सैट बिसाइड हिम द होल नाइट, तब वह पूरी रात उसके बगल में बैठा रहा। और इसके बाद कहा गया कि द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, यानी कि वह लड़का फिर से बड़बड़ाने लगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फटिक, या फिर यहाँ पे हम बिगेन टू का भी यूज़ कर सकते हैं। फटिक बिगेन टू मटर, यानी कि फटिक बड़बड़ाने लगा। और इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि एट लास्ट, या फिर एट लास्ट के लिए यहाँ पे हम फाइनली का यूज़ कर सकते हैं। एट लास्ट के जगह पे हम लोग फाइनली का यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली हिज वॉइस, अंत में उसकी आवाज़, बिकेम एक्साइटेड, और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। फाइनली हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, अंत में उसकी आवाज़ और अधिक एक्साइटेड हो गई। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक्साइटेड के बाद इसमें जो भी बातें फटिक ने कहा है उसको फिर यहाँ पे ज्यों कहते हो हमें लिखना पड़ेगा। जिस तरह से हम रिपोर्टेड स्पीच लिखते हैं उसी तरह से हम इसमें यहाँ पे कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने कहा कि मदर, और इसके बाद कहा गया ही क्राइड, वह चिल्लाया, ही क्राइड। और फिर वो क्या चिल्लाया कि डोंट बीट मी लाइक दैट, डोंट बीट मी लाइक दैट, डोंट बीट मी लाइक दैट। और इसके बाद क्या कहा गया है कि मदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। तो यहाँ तक इसमें बताया गया है। तो इतना फटिक ने कहा लास्ट में कि डोंट बीट मी लाइक दैट, मदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ। तो जो फटिक के द्वारा कही गई बात है, जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा है, उसको ज्यों कहते हो हम वैसे लिख सकते हैं, चाहे भले हम उसको एक्सप्लेनेशन में लिख रहे हों। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपने देखा कि कितनी आसानी से इस पैराग्राफ का
एक्सप्लेनेशन लिखा गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।